अब तक सर हम 49 बार रक्तदान कर चुके हैं। भारतवासियों को भी गर्व होता होगा कि मेरा तिरंगा। लोग भी हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, उसको बाद में बेच देते हैं। मरने के बाद जो है हमारा शरीर जो है अगर दूसरे के लिए काम आता है। राष्ट्रपति सम्मानित भी किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। आप लोगों का भी नमस्कार। जितने भी हमारे आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर आपके देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी, मैंने आपको बारे में सुना है कि आप बहुत से एक ऐसे सोशल वर्क कर रहे हैं कि जो लोगों में 49 बार आपने खून डोनेट कर दिए हैं। इतना लोगों को आपने जीवन बचाया है। आखिर ऐसा कैसे सोचे आप? ये सर हमारा जीवन का सोच ही है सर कि मतलब हम इंसानियत के लिए काम आवें। और नहीं, आप 2012 से इस वर्क में कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, 2012 से कंटिन्यू है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से बता दीजिए कि कितना बार खून डोनेट किया, कितना लोगों का जीवन अब तक बचाए होंगे लगभग? अब तक सर हम 49 बार रक्तदान कर चुके हैं 2012 से लेकर अब तक, और हज़ारों लोगों का हमने जान बचाया है अपने टीम के माध्यम से। आप इस खून डोनेट करने से मतलब कैसे आपको मन में ये भावना जागा कि हम इस कार्य करें? इसके पीछे एक रीज़न था सर कि हमारी जो बहन है उसकी मौत जो है रक्त के अभाव में हो गई थी। उसको समय पे रक्त नहीं मिल पाया था वो, क्योंकि उस समय आज से 20 साल पहले जागरूकता की कमी थी, जिसके कारण उसके समय पे रक्त नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं से हमारा जो है ये कारवा फिर चलता रहा कि हमारी सोच यही आई कि मतलब जैसे हमारी बहन की मौत हुई रक्त के अभाव में, उसे और किसी और का भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हम ये जो है काम करना स्टार्ट कर दिए। और बहुत दुखद की बात है कि इनकी बहन जो सिस्टर थी प्यारी से, जो खून की वजह से अपना जान गंवानी पड़े, लेकिन इनको माइंड में ऐसा आया कि मेरी वजह से, मेरी खून की वजह से अगर किसी का घर बसता है, घर बनता है तो कोई एतराज़ नहीं है। चूँकि ऐसे जिस तरह से ये अपनी बहन की खोए हैं, कोई और माँ बहन अपना भाई अपना परिजन को नहीं खोए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि खून के अलावे अपना पूरा अंग जो होता है, पूरा अंग अपने दान कर दिए। जी बिल्कुल, मेरा कहना ही है कि जीते जी रक्तदान करें और मरने के बाद अंगदान देहदान करें। तो इसी का संकल्प लेके हमने 2017 में पूरा अपने अंगदान देहदान कर दिया, ताकि जो हमारी मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर हमारा शरीर जो है उसका अंग जो है काम करते रहता है। अगर उस दरमियान अगर हम अपने बॉडी को डोनेट कर देते हैं तो उससे लोगों को है जो अंग मिल सकता है, और मेडिकल रिसर्च के लिए स्केलेटन मिलेगा, जिससे मेडिकल रिसर्च में परेशानी नहीं होगी। यानी आपका बॉडी के जो पार्ट है, जो मुख्य पार्ट है, किडनी हो गया, आँख हो गया, फेफड़ा हो गया, हाँ, ये सब के माने क्या किसका यूज होगा? जैसे मान लीजिए किसी को किडनी का दिक्कत है तो उसको किडनी मिल जाएगा, किसी को अगर रोशनी की समस्या है तो उसको आँख मिल जाएगा, किसी को लंग्स का दिक्कत है तो लंग्स मिल जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे अंग हैं। क्योंकि हम मेडिकल क्षेत्र से तो है नहीं कि आपको हम विस्तार से बता सकें, लेकिन 8 अंग जो है हमारे बॉडी का जो है काम आता है। और उसके बाद जो हमारा जो कंकाल हो गया हमारे शरीर का, वो मेडिकल रिसर्च के लिए भी काम आती है। मरने के बाद जो है हमारा शरीर जो है अगर दूसरे के लिए काम आता है तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लोग बहुत से ऐसे बोलते हैं सर कि मरने के बाद में उनका दाह संस्कार करना है, उसकी रीति रिवाज जो होता है सो बहुत सा कठिन होता है कि हमको ये करेंगे, अगर इस चीज़ नहीं करते हैं तो कहीं आत्मा भटकता है, तो वो बहुत से डरावना मतलब भावना उत्पन्न होता है। आप किस नज़रिए से इसको? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब हमारी सोच में कमी है, ठीक है। रक्त के अभाव में किसी की जान भी जाती है, ये हम नहीं सोच रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। समाज जैसा हमारा पूर्वज जैसा करते आ रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें पूरे मतलब उसको ख़त्म कर देना है, लेकिन उसमें संशोधन की ज़रूरत है। अगर हमारे मृत्यु के बाद अगर हमारा बॉडी पार्ट अगर किसी के काम आ रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, आप भी बहुत से सोचते होंगे कि आत्मा भटकते रहेगा, ये चीज काम नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। यानी कमी किस चीज़ का आपको खलता है समाज में? कमी यही है कि हमारे समाज में थोड़ा जो है जागरूकता की ज़रूरत है। लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि उसके पीछे हम मानते हैं कि उस टाइप का शिक्षा हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा मरने के बाद 6 से 8 घंटे तक हमारा जो है शरीर का अंग भी काम करते रहता है। अगर इसको हम किसी को दान कर देते हैं तो उससे लोगों को मतलब काम आ जाएगा, और मेडिकल रिसर्च के लिए भी हमारा बॉडी भी जो है काम आवेगा। तो ये लोगों को पता नहीं है, जागरूकता का अभाव है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अगर जिस दिन जागरूकता आ जाएगा, जैसे हमारे ही घर का देख लीजिए, हम किसान परिवार से हैं। अगर हमारे ही परिवार के मेंबर से किसी से पूछिएगा कि रक्तदान क्या होता है, देहदान क्या होता है, अंगदान क्या होता है, तो लोग बोलेगा कि मतलब आप क्या बात कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जागरूकता का अभाव है। जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे उस दिन ये सब समस्या जो है दूर हो जाएगा। सर कितना के ऐसा भी लगता होगा कि हम खून अपना शरीर से निकाल के अगर बाहर करते हैं तो मेरा बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगा और अनेक प्रकार की हमारा बॉडी में बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, क्या मतलब सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांति है। अगर जो हम रक्तदान करते आवाज नहीं है हैं कहा। मात्र 72 घंटे के अंदर हमारे शरीर में जो है पुनः रक्त का संचार हो जाता है। आप जब इस लाइन में घुसे, इस तरह के कारनामा करने लगे, तो आपके माता पिता मतलब क्या रिएक्शन उस तरफ से रहा? स्टार्टिंग में तो माता पिता और परिवार लोगों का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जागरूकता की अभाव थी। इस कारण से मतलब थोड़ा दिक्कत आया, परेशानी आया, लेकिन समय रहते सब सही हो गया। जी, बिहारी का दिल दरिया ही होता है, यानी बिहारी की तरह न त्याग होता है न एकदम मतलब ये होता ही नहीं किसी को, ऐसा भी लगता है कि नहीं सर? एक बिहारी सौ पे भारी, आप जानते ही हैं। ये मैंने अगर एकदम बिहारी अगर जो चाह ले तो मतलब कुछ भी कर सकता है। खून डोनेट करने के बाद में कौन कौन सा नेता आपसे मिले या पुरस्कृत किए हैं? सबसे पहले तो पुरस्कार तो सर बहुत मिला उसके लिए, लेकिन मेन मुख्य जो पुरस्कार है हम उसका बात करेंगे। 2017 में हमें राष्ट्रपति जी के द्वारा हमें सम्मानित किया गया, और फिर केंद्रीय खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा भी 2017 में ही हमें सम्मानित किया गया, और 2018 में हम 50 दिवसीय सिप फॉर वर्ल्ड यूथ इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेरा हिंदुस्तान से सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे 10 टीम यहाँ से गए हम लोग, जिसमें सिंगापुर हो गया, टोक्यो हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका का हमने सफ़र किया और अपने भारत का तिरंगा को लहराया। जी, भारतवासियों को भी गर्व होता होगा कि मेरा तिरंगा, मेरा भारत का बच्चा जाकर कहीं दूसरे देश में अपना भारत देश का नाम रोशन करे। सर जब इस तरह के जब लोग सुने होंगे कि खून डोनेट कर रहा है 2 बार 4 बार में तो कोई लोग नहीं बोले होंगे, लेकिन जैसे ही कोई सुने होंगे कि 49 बार आपने खून डोनेट करे तो लोग आपको किस नज़रिए से देखते थे? लोग पागल भी आपको बोल दिए होंगे। देखिए सर, कोई भी काम करने के लिए आप इतिहास को अगर आप देख लीजिए, इतिहास के पन्ना को पलट के अगर आप देख लीजिए, तो काम करने वाले लोगों को लोग पागल ही कहता है। तो हम चाहते हैं कि हम पागल हमेशा रहें, ज़िंदगी भर के लिए लोग हमें पागल कहें, क्योंकि जिसके अंदर जुनून सवार नहीं रहेगा ना सर। जैसे कि आप देख लीजिए, हमारे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का नाम लिया जाए, उनको भी लोग एक समय में पागले कहता था। 22 साल अपना समय व्यर्थ किए पहाड़ को काटने के लिए, लेकिन पता है कि उससे सिर्फ उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उससे समाज को फ़ायदा हुआ। तो जुनून, देखिए जुनून बिल्कुल ज़रूरी है। समाज में अगर काम करना है तो जुनून बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास जुनून नहीं है, पागलपंती नहीं है, तो आप ये काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस पाना है तो थोड़ा सा पागल बनना है। बिल्कुल हमें पागल कहलाना पसंद है। जी जी सर, अब जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी का आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग अभी अपने आप पे मतलब ये करता है कि जो है से मेरा रहेगा, किसी के प्रति नहीं सोचते हैं, सिर्फ सेल्फ सोचते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, उनको हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 घंटा का ही समय निकालिए, महीना में 1 दिन का समय निकालिए, और समाज के लिए कुछ भी कीजिए। हो सकता है कि आप 1 घंटा शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा भी दे सकते हैं, या हो सकता है कि आप रक्तदान के प्रति भी कुछ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तरह तरह का चीज़ है, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। तो कुछ भी ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ही समय निकाल कर आप समाज का थोड़ा सा सहयोग कीजिए और योगदान दीजिए, क्योंकि जब जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा समाज भी सोचेगा। आगे की क्या और प्लान है कि जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक क्या प्लान बनाए हैं? हमारा ज़िंदगी का प्लानिंग है सर कि हमें जो है रक्तदान के प्रति लोगों का जागरूक करते रहना है और रक्तदान करते रहना है। अभी तो 49 हुआ है, हम चाहते हैं कि कम से कम 150 का भी आंकड़ा पार हो। और सबसे मेन मुद्दा मेरा है रक्तदान के प्रति तो लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ गई है, लेकिन अंगदान, देहदान हमारा मेन मुद्दा है। इसको हमें इस पे हमें मुख्य रूप से काम करना है। इसलिए सबसे पहले लोग कहता है ना कि बाहर में अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग पूछता है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम उदाहरण जो है अपने घर से ही शुरू कर रहे हैं। हमने पहले रक्तदान किया, उसके बाद अब हम अंगदान, देहदान के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए अगर लोग पूछे कि आपने किया है तो हमारे पास प्रमाण है कि बहुत से ऐसे भी मेडिकल हैं कि जो कि कोई व्यक्ति अगर खून दान करता है, अंग दान करते हैं, उसके मिस यूज करने लगते हैं। क्या इस तरह के सही है? देखिए, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल हर जगह होता है। 2-4% हम नहीं कह सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे
लोग भी हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको बाद में बेच देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। गलत नहीं है कहना आपका, लेकिन देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हाँ लोग बुरा भी होता है थोड़ा, तो हम बुरे चीज़ों को नज़रअंदाज करें और अच्छे चीज़ों को काम करें, उस पर हम फोकस करें, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा अच्छा होगा। क्योंकि डॉक्टर के भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति फ्री में अगर डोनेट किया है तो किसी के ज़िंदगी बचाने के लिए वो डोनेट किए हैं, न कि कुछ पैसों चंद पैसों के लिए अपना किसी का जान गंवाना भी पड़ जाता है। जी बिल्कुल 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 सोचना चाहिए। अगर जो लोग कर रहे हैं इस तरह का चीज़ वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं कि जितने सर्टिफिकेट हैं ये कहीं न कहीं इनको जो त्याग है, अंगदान है, ब्लड है, ये सभी का यहाँ पे सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, न कि भैया कभी फोर्स बोल रहे हैं। क्या ऐसा भी लगता है कि आप फोर्स बोल रहे हैं क्या भैया? ये तो जांच का विषय है, आप जांच कर सकते हैं। आपके सामने हम सारा चीज़ साक्ष्य जो है रख दिए हैं, आपको जो भी चीज़ जांच करना है जांच कर सकते हैं। झूठ बोलकर हम एक दिन मतलब ये कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना झूठ बोलकर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा जांच पड़ताल होता है, उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है। और पूरे हिंदुस्तान से मात्र 28 लोगों को मिला था और बिहार से सिर्फ मुझे मिला था। ये तो जांच का विषय है, आप जांच कर सकते हैं, कोई यानी बिहार की कितना सौभाग्य की बात है जो पूरा बिहार में आप एक लौता जो है कि ब्लड डोनेट में राष्ट्रपति सम्मानित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल 2017 में हमें राष्ट्रपति अवार्ड जी। तो यहाँ पे किस चीज़ के सभी कागज रखे हुए हैं? ये राष्ट्रपति अवार्ड का है, देख सकते हैं। ये आपका स्क्रीन पे भी चलेगा, पूरा डिटेल चलेगा। जितने सारे डॉक्यूमेंट है सर से सब ये माने कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी से रिलेटेड है। गए थे वहाँ का है जी हाँ बोला। और ये स्वास्थ्य विभाग हमें दिया है जी। और ये भी अभी तो हमें सर घाटी में, और ये सारा ब्लड का ब्लड डोनेट वाला है। जी। तो देख सकते हैं 19 भैया के बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो भैया का विचार आप लोग को कैसा लगा? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखें। जय हिंद।